दिस इज उर्दू चैनल इंडिया और मैं हसन कमाल हूँ। हमने जब पिछला एपिसोड ख़त्म किया था तो ये कहा था कि अब हम हाल में आएंगे और हमने मोदी का नाम भी लिया था। एक बात आपको बताएं कि इस वक्त आज हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हमारे उर्दू चैनल इंडिया देखने वालों की बड़ी तादाद जिस हाल में है उसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत और बीजेपी और उनकी हुकूमत। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक जंग हो रही है। इस जंग के बारे में आपको मालूम है, ये जंग ईरान पर इसराइल की अमेरिका की मदद या बैंकिंग से शदीद हमला, इतना शदीद हमला कि जिसकी शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। 8-9 करोड़ की आबादी के एक मुल्क पर इतना जारहाना हमला। ये हमला आपको याद होगा 28 फरवरी को हुआ था और उससे सिर्फ 2 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो खुद को विश्व गुरु समझते हैं या कम से कम हिंदुस्तान में बहुत से लोग उन्हें विश्व गुरु समझते थे, 2 दिन पहले यानी 26 जनवरी को यहाँ से इसराइल गए, तेल अवीव गए। क्यों गए? क्या इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बुलाया था? तेल अवीव चले गए तो इनको लेने के लिए वज़ीर आज़म इसराइल खुद एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। आपको याद होगा, अब से 2-3 साल पहले एक मरतबा नरेंद्र मोदी तेल अवीव गए थे। उस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म ने इन्हें बुलाया था और जब ये वहाँ हवाई जहाज़ से उतरे, इनको लेने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म जहाज़ के दरवाजे तक गया इनको बाहें पसार के लेने के लिए। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई आता है बड़ा वज़ीर आज़म तो उसको लेने के लिए उसके ही मनसब का कोई आदमी आता है या उसके मनसब से कोई छोटा आदमी भी दिया जाता था। इनको लेने के लिए कोई नहीं आया था। और ये गए कहाँ? ये किसी इसराइली गवर्नमेंट के दफ्तर में या किसी होटल में नहीं ठहरे, ये जाके इंडिया हाउस में ठहरे। हर मुल्क का अपना एक हाउस होता है जिसे वो अपने मुल्क के नाब से इंडिया हाउस, अमेरिका हाउस, कोई भी हाउस कर देते हैं। तो ये इंडिया हाउस गए और इंडिया हाउस गए तो वहाँ ये मिले किससे? मालूम हुआ कि इसराइली एक्टरों से मिले। अब एक्टर आदमी एक्टर ही से मिल सकता है और किससे मिल सकता है? तो ये एक्टरों से मिलने गए और उसके बाद वहाँ से चुपचाप वापस चले आए थे। याद कीजिए, ये गए थे 26 फरवरी को। उसके 2 दिन के बाद इसराइल अमेरिका की मदद से या उसकी बैंकिंग से ईरान पर एक हमला किया, ज़बरदस्त हमला। तो बहुत से लोगों ने कहा, हमने भी बात इंडियन चैनल के उसमें देखा, सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान का सोशल मीडिया यूं ही गया गुजरा है, लोगों के अलावा कोई ऐसा नहीं इस पर एतबार किया जा सकता। बहरहाल उन्होंने भी बताया कि ये हमला शायद इसलिए हुआ था कि नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। जी नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात इतनी न बढ़ाइए, इतनी हैसियत नहीं है कि वो दुनियावी मामलात में अपना अमल दखल करने लगे। ये एक इत्तेफाक था कि 2 दिन के बाद ऐसा हमला हुआ ईरान के ऊपर। ये जो हमला हुआ ईरान पर कि बहुत सी चीज़ें तो आपको मालूम है, हम उन्हें दोहराएंगे नहीं, लेकिन बात बातें ऐसी हैं जिनके दोहराने से ईमान ताज़ा होता है। इसलिए हम आपको बताएं, ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें ईरान के एक ऐसे कायद को, सिर्फ कायद को नहीं, उसके ख़ानदान को, उसकी सही बीवी को, उसकी बेटी को, उसके दामाद को, उसकी पोती को, सबको एक साथ ला दिया, एक साथ शहीद कर दिया गया। और आप अफसोसनाक वाक़या और दुनिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं आप मुल्क पर हमला करें। अरे जब लोग हमला करते हैं किसी मुल्क पर तो पहले वार्न करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम हमला करने आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर समझ जाओ। लेकिन ये आदमी कहीं छुपा नहीं, इसका मालूम था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसका एक हाथ टूट चुका था पहले ही। इसकी उम्र 86 साल की थी। 86 साल में आदमी के जिंदा रहने की तमन्ना यूं भी कम हो जाती है। ऐसे वक्त में आदमी क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है कि उसके बीवी बच्चे, बाल बच्चे सब ठीक हों, तंदुरुस्त हों, खुशहाल हों। इसके अलावा तो कुछ नहीं सोचता। आयतुल्लाह खुमैनी ने ये कुछ नहीं सोचा। और क्या सोचा ये हम आपको अगले एपिसोड में बताते हैं।